अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए लाए हैं एक ईआरपी सिस्टम जो कपड़े की शॉप के लिए अमूमन ख़ास तौर पर बना हुआ है। इसके अंदर आप कपड़ा होलसेल पर, रिटेल पर बेच सकते हैं। इसके अंदर आप मीटर्स में, थानों में, टनों में और एक एज अ पैक बारकोड आप बेच सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है गज खाता। तो इस सॉफ्टवेयर को जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं एज अ लॉगिन करता हूँ एडमिन। आपने इससे परेशान नहीं होना था कि इसके अंदर सिर्फ एडमिन है, इसके अंदर मुख्तलिफ यूजर है जिनकी मुख्तलिफ एक्सेस है। सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ एडमिन के लॉगिन से। सबसे पहले जो हमारे पास एक व्यू आता है वो है हमारे डैशबोर्ड का। आपने इसमें परेशान नहीं होना। ये सॉफ्टवेयर मोबाइल रेस्पॉन्सिव सॉफ्टवेयर है। ये ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। आप जिस तरह इसको चाहेंगे वैसे चला सकते हैं। इसके अंदर आप ब्रांचेस भी हैंडल कर सकते हैं। हमारा सबसे पहले डैशबोर्ड है जहां पर हमारी टुडे सेल्स दिखती है, टुडे परचेजेस दिखती हैं, कैश इन हैंड दिखता है, टोटल रिसीवेबल दिखते हैं, टोटल पेएबल्स दिखते हैं और लो स्टॉक आइटम्स दिखती हैं जिनको हम देख सकते हैं जो हमारी लो स्टॉक में है। यहां से हम अपना कैश रजिस्टर ओपन या क्लोज कर सकते हैं। जब भी हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए हमें अपने कैश रजिस्टर को ओपन करना पड़ता है। कैश रजिस्टर से मुराद कि आज हमारे पास कैश कितना है जिसकी हमने ओपनिंग करनी है और उसको क्लोज करना है। अभी तक हमारा कैश ओपन है। हम डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे हमें सेल्स का ट्रेंड दिखता है। लास्ट 30 डेज में हमारी सेल्स किस तरह जा रही है, हमारी टॉप 5 आइटम सेलिंग्स कौन सी हैं और हमारी रिकवरी एजिंग। जो अगर ये सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं होलसेल के लिए तो आपका क्रेडिट पे भी माल जाता है, तो आपकी रिकवरी एजिंग रिपोर्ट क्या है। यहाँ से आप अपनी फुल रिपोर्ट देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने हमारा कितना देना है और उसकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है 30 दिनों में, 60 दिनों में, 90 दिनों में, 90 से ऊपर दिनों में। अगर तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी मास्टर थिंग्स पर जहां पर हमारे सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमारे एसेट्स आते हैं, हमारे इक्विटीज आते हैं, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं। आप इसमें सारा अपने खाते मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास कस्टमर्स का मास्टर आता है जहां पे आप अपने कस्टमर्स बना सकते हैं। कस्टमर में आपको कस्टमर नेम आपको बताना होगा कि ये होलसेल है या रिटेल है, फोन, सीएनएसी, क्रेडिट लिमिट। अगर आप उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करते हैं 5 लाख, जब तक उसका 5 लाख का उधार चल जाता है तो उससे ऊपर सेल इनवॉइस बनाते हुए ये आपको एरर देगा कि इसकी क्रेडिट लिमिट पूरी हो चुकी है। यहाँ से आप उसको कोई सेलमैन दे सकते हैं कि जो इसका सेलमैन है जिसने इसकी रिकवरी करनी होती है, इसकी सेलिंग करता है। आप इसका ओपनिंग बैलेंस यहीं से सेट कर सकते हैं। हमारे पास आइटम मास्टर्स के अंदर हमारे पास हम आइटम सेव करते हैं। यहाँ से हम उनके लेबल्स भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बने बनाए सूट होते हैं, उनके डब्बे होते हैं, उनके ऊपर हम अपने लेबल्स भी प्रिंट करके सेल कर सकते हैं। जैसे हम कोई आइटम बनाते हैं, आइटम में हम आइटम का कोड, आइटम नेम, उसकी कैटेगरी, यहाँ से हम कैटेगरीज नई भी बना सकते हैं। बारकोड वैल्यू हम यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट भी करवा सकते हैं, प्रिंट लेबल भी कर सकते हैं। बेस यूएएम, मीटर में हम बेचेंगे इसको, टन में बेचेंगे, पैक में बेचेंगे या पीस में बेचेंगे। अगर आप पूरे का पूरा थान बेचना चाहते हैं तो पूरे का पूरा थान बेचना चाहते हैं। तो अगर आप सिर्फ मीटरों में इस चीज को सेल करना चाहते हैं तो मीटर में उसकी क्या परचेजिंग रेट है, सेलिंग रेट क्या है, रिऑर्डर लेवल क्या है। अगर आप उसको एज अ पीस बेचना चाहते हैं तो पीस का परचेजिंग रेट, सेलिंग रेट क्या है। टन में बेचना चाहते हैं तो टन का क्या है। पैक, थान थान में बेचना चाहते हैं तो थान की परचेजिंग और सेलिंग रेट क्या है। मैं अभी इसको बेचना चाहूंगा मीटर्स में तो उसकी परचेजिंग रेट। अलाउड परचेजिंग मोड्स यूएम्स, कि आप इस प्रोडक्ट को मीटरों में बाय करते हैं, टनों में भी बाय कर सकते हैं, पैक में भी बाय कर सकते हैं, पीस में भी बाय कर सकते हैं। आप इसको सेल किस में करना चाहते हैं, मीटर्स में ओनली सेल करना चाहते हैं, टन में सेल करना चाहते हैं, थान में सेल करना चाहते हैं या ओनली पीस में सेल करना चाहते हैं। यहां से आप उसको बना सकते हैं। एड रो कर सकते हैं कि एक पैक कितने मीटर के बराबर होगा, एक थान में कितने मीटर होते हैं। आप यहाँ पे चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह बटन कार्ड है, बटन कार्ड को सिर्फ और सिर्फ हम सेल कर रहे हैं पीसों में, तो वो परचेजिंग भी पीसों में होती है, सेलिंग भी पीसों में होती है। इस तरह अगर हमारे पास कॉटन वॉइल है, कॉटन वॉइल को हम मीटरों में परचेज करते हैं, सेल भी मीटरों में करते हैं। अगर हमारे पास लॉ क्लॉथ है तो हम इसको टन में भी और थानों में भी और मीटर में सेल करते हैं और थानों में बेचते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एक पैक, एक थान 25 मीटर का है, एक टन 1000 मीटर का।
इसी तरह हम उसकी परचेजिंग सेट भी करते हैं। हमारे पास रोल एंड परमिशन काफ़ी ज़्यादा तरीकों की है। अकाउंटेंट अगर आप किसी को रोल देते हैं तो उसकी परमिशन को सेट कर सकते हैं। ऑडिटर किसी को रोल देते हैं तो उसकी परमिशन सेट कर सकते हैं। सेल्समैन आप बना सकते हैं अपने यहाँ पर। अच्छा, सेल्समैन बनाने में आप उसकी कमीशन की टाइप सेट कर सकते हैं कि ये फिक्स्ड है या क्या है। ऑन नेट इनवॉइस अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट आप इसको कमीशन देंगे, या ऑन ग्रोस इनवॉइस अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट देंगे, फिक्स्ड अमाउंट देंगे, या परसेंटेज देना चाहते हैं। सप्लायर्स मुआसा आप अपने यहाँ पे सारे सप्लायर्स बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जब डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू सेल वॉक इन। न्यू सेल वॉक इन में आपको एक सिंपल सी स्क्रीन मिलती है जहाँ पे आप अपनी डिटेल सेल करती हैं। जैसे आप यहाँ पे बार कोड से सर्च कर सकते हैं, आइटम के नेम से, आइटम के कोड से सर्च कर सकते हैं, यहाँ कैटेगरीज बनी हुई। बटन कार्ड उसने बाय करना है, आप उसको करते जाएंगे। यहाँ पर आप रुपीज में डिस्काउंट दे सकते हैं पर आइटम, या परसेंटेज में दे सकते हैं। यहाँ पर आपका कैश स्टैंडर्ड कितना हुआ। ला क्लॉथ, आप ला क्लॉथ को बेच सकते हैं। मीटर्स में बेचना चाहते हैं तो मीटर में बेचें, पूरा थान बेचना चाहते हैं तो पूरा थान बेच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप पूरे थान की प्राइस देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इनवॉइस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप इस इनवॉइस पर डिस्काउंट दे सकते हैं। अदर चार्जेस हैं तो अदर चार्जेस। अब जैसे कस्टमर ने आपको 1500 दिया, आप कंप्लीट सेल कर सकते हैं। सेलिंग के बाद आप इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं और उनको व्हाट्सएप पर रिसिप्ट भी भेज सकते हैं। ये आपकी रिसिप्ट है, गज खाता टेक्सटाइल। आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं और न्यू सेल भी यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव स्टॉक दिखता है कि कितना स्टॉक उसका रिमेनिंग है। यहाँ से आप सेल हिस्ट्री देख सकते हैं। आप यहाँ से इनवॉइस को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ से आप इनवॉइस को रिकॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे परचेज भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम न्यू परचेजिंग इनवॉइस भी बना सकते हैं, उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, उनको व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरह परचेज ऑर्डर्स सारे देख सकते हैं, हम उनको एडिट कर सकते हैं। परचेज रिटर्न्स है हमारे पास। सेल इनवॉइसेस है। सेल इनवॉइस है होल सेल कस्टमर के लिए जो हम यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे कस्टमर्स आते हैं, इनवॉइस डेट आती है, सेलमैन आता है। लिंक टू सेल ऑर्डर ऑप्शनल, अगर हमने किसी ऑर्डर के साथ उसको लिंक करना तो कर सकते हैं। नरेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आइटम्स मीटर में बेच रहे हैं, पैक में बेच रहे हैं तो उसको हम सारा हैंडल कर सकते हैं। क्रेडिट पे है, कैश पे है, पार्शियल, हम इसको हैंडल कर सकते हैं। हमारे सेल ऑर्डर के सारे बिल्स यहाँ पे दिखेंगे। सेल्स रिटर्न्स को आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। हमारे वाउचर्स यहाँ पर आप हैंडल कर सकते हैं। न्यू कन्वर्जन वाउचर्स लाइक मीटर, ए क्वांटिटी, पैक, कितने क्वांटिटी है, यहाँ पे हम उनकी कन्वर्जन को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स मुख्तलिफ तरीके हैं कि यह है सेल्समैन कमीशन रिपोर्ट, हम यहाँ से देख सकते हैं। हम यहाँ पर सेल्समैन परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। हम यहाँ पर कस्टमर का लेजर्स देख सकते हैं। किसी भी कस्टमर का लेजर देखना हो तो यहाँ से हम कस्टमर को सर्च कर कर उसका लेजर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हम उसका लेजर देख सकते हैं। यहीं से अगर हमने उसकी सेल इनवॉइस हुई है तो उसकी डिटेल को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर सारों की डिटेल्स आपको वाज़ेह नजर आती है, यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रिकवरी रिपोर्ट होती है। हमारे टोटल टू रिकवर कितना है और रिकवरी रिपोर्ट हम देख सकते हैं। हमारे पास सप्लायर्स के लेजर्स हैं। पेएबल एजिंग रिपोर्ट, जो हमने पे करना है उसकी एजिंग रिपोर्ट के 30 दिनों तक हमने कितना देना है, 60 दिनों तक, इस साल की रिपोर्ट। डे बुक, आज के दिन हमारा क्या क्या चीजें हुई तो वो हमारी डे बुक है। सबसे पहले हमारी एक परचेज रिटर्न हुई थी तो हमने एक परचेज रिटर्न को हैंडल किया। परचेज इनवॉइस, कैश रिसिप्ट, इन सब को हमने हैंडल किया। सेल इनवॉइस, यहाँ से आप इसको सारा रनिंग बैलेंस हमारा देख सकते हैं। इसी तरह हमारी आ जाती है कैश फ्लो रिपोर्ट कि इस तरीके से हमारा कैश का फ्लो क्या हुआ, हमारी कैश इन कितना हुआ, कैश आउट का फ्लो आप इस तरह से सारा देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आती है। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारी होलसेल की सेल्स कितनी हुई, वॉक इन सेल्स कितनी हुई, सेल्स रिटर्न और नेट सेल्स कितनी हुई। तो ग्रोस प्रॉफिट आप देख सकते हैं हमारा कितना हुआ। इसी तरह हमारे पास ट्रायल बैलेंसेस रिपोर्ट है जिसको हम 6 कॉलम्स में भी हैंडल कर सकते हैं। हमारे एसेट, लायबिलिटीज
और इस तरीके से आप इसको सारा देख सकते हैं। हमारा बैलेंस शीट क्या है, आप इसको भी तरीके से देख सकते हैं, हमारे एसेट, लायबिलिटीज और सब कुछ। स्टॉक रिपोर्ट, अगर हम स्टॉक रिपोर्ट को देखते हैं तो ये हमें एक लो स्टॉक अलर्ट कैटेगरीज दिखा रहा है। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो हमारी आइटम्स के स्टॉक को दिखाता है। इस तरह हमारी स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट विद लोकेशन विद कैटेगरी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू 24,005 रुपये है। हमारे पास आइटम लेजर रिपोर्ट है। किसी का भी आइटम का हम लेजर देख सकते हैं कि कब उसकी क्या ओपनिंग थी, परचेजिंग, सेलिंग, हर चीज हम उसकी देख सकते हैं। हम यहाँ पर सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट देख सकते हैं। सेल्स बाय कस्टमर, सेल्स बाय पेमेंट टाइप, सेल्स ट्रेंड, डिस्काउंट एनालिसिस। हम इस कंप्लीट सेल का डे बाय वीक बाय हर चीज का एनालाइज कर सकते हैं। आइटम्स वाइज, चैनल वाइज, कस्टमर टाइप वाइज, कैटेगरी वाइज, सेल्समैन टाइप वाइज, कस्टमर वाइज हम इसकी डिटेल एनालाइज सेल्स कर सकते हैं। इसी तरह परचेज का हम कंप्लीट एनालाइज कर सकते हैं बाय सप्लायर, बाय ट्रेंड, बाय पेमेंट टाइप्स। आप रिटर्न सेल्स का और परचेजिंग का एनालिसिस कर सकते हैं। रिटर्न्स बाय कस्टमर, रिटर्न्स, रिफंड्स, ट्रेंड्स, रिटर्न्स डिटेल्स आप कंप्लीट देख सकते हैं। आप स्टॉक वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक एजिंग क्या है, कैटेगरी वाइज स्टॉक वैल्यू कितनी है, आप इसको तमाम तरीके से देख सकते हैं। हमारे स्टॉक की वैल्यूएशन भी यहाँ से देख सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारी सेटिंग्स में आप कंपनी का लोगो अपलोड कर सकते हैं जो आपकी सारी रिपोर्ट्स में यूज होगा। शॉप का नेम यहीं से चेंज कर सकते हैं, एड्रेस, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, रिसिप्ट के हेडर क्या शो करना है, फुटर क्या शो करना है, डिस्क्रिप्शन क्या शो करने कर सकते हैं। परचेज एंड सेल इन मीटर्स आप यहीं से हैंडल कर सकते हैं। अगर आप FBR के इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको और भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो हम उसको अवेल कर देंगे। शुक्रिया।